विद्या अध्ययन करने के बाद प्रभु एक बार वृक्ष के नीचे बैठे बड़े उदास नेत्र बंद किए, किसी से कोई बातचीत नहीं करते, बिल्कुल शांत भाव में बैठे और कमल जैसे नेत्र प्रभु की सजल है। उद्धव ने देखा, उद्धव भगवान के पास गए, भगवान से बोले, प्रभु मित्र आपकी आंखों में आंसू और नेत्र बंद करके तुम सोच क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? भगवान बोले, उद्धव छोड़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्यों मेरी समझ में नहीं आएगा? बात तो बताओ, तुम्हारे ये नेत्र सजल अच्छे नहीं लगे, तुम्हारे होठों पर तो सुंदर सी मुस्कुराहट ही सुंदर लगती है, तुम्हारे नेत्रों में भरी चंचलता है, अच्छी लगती है, और आप उदास हो गए। भगवान बोले, हे उद्धव, यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, पर आज मुझको मेरी माँ की याद आई है, आज मुझे मेरी नंद बाबा की याद आई। उद्धव पता है, जब मैं ब्रज से आया था तो अपनी मैया अपने बाबा को वचन देकर के आया था कि मैं परसों आऊंगा, पर उद्धव आज परसों बीत रहे हैं, अपनी माँ के पास में पहुंच नहीं पाया। गोपियों को वचन दे करके आया था मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन वचन पूरा नहीं कर पाया। हे उद्धव, आज हमको सारे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। माँ के हाथों का बनाया माखन मुझे याद आता है। उद्धव कहने लगे, प्रभु आप तो सभी के मोह बंधन को दूर करते हैं, माया के बंधनों से मुक्त करते हैं, लेकिन आप आज सही बंधन में बंधते जा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं संसार में कोई किसी का नहीं है। भगवान कहने लगे, हे उद्धव, मैंने तुमसे अभी कहा था ना कि तुम मेरे हृदय की पीड़ा को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन में प्रेम नहीं किया है। अगर प्रेम किया होता तो मेरे हृदय की पीड़ा तुम समझते। उद्धव ही मैं जानता हूँ, याद मुझे जरूर आ रही है, वचन मैंने जरूर दिया था ब्रजवासियों को कि मैं परसों आऊंगा, लेकिन उद्धव अब मैं ब्रज वापस नहीं जा पाऊंगा। तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञान के माध्यम से तुम ब्रजवासियों को जाकर के समझाओ, बताओ कि जिन कृष्ण की याद में तुम सब इतनी तड़प रहे हो,
जिस हृदय को, जिस चित्त को तुमने कृष्ण के प्रेम की डोर में बांध रखा है ना, वह कृष्ण अब आएगा नहीं। इस मन को, इस चित्त को उस भगवान से लगाओ, उस परमात्मा से लगाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है ताली बजाइए और भजन गाइए ना गाइए। लास्ट में कहे जा रहे हैं जिनकी वजह से ताली बजाने से जो रेखाएं गलत रास्ते में जाती है सब बच जाती है। इसलिए कहना प्रेम से बोलिए ये तो प्रेम की बातें
करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, बंदगी में मस्ती नहीं है। यहाँ सर्द होगी सोगे, यहाँ सर्द होगी सोगे, आसमां की सस्ती नहीं है। जहाँ सर्द होते हो, आसमां की सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, बंदगी में मस्ती नहीं है। राधे राधे सरकार की जय हो। तेरी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रंगे जग से लिया है। जिसकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रंगे जग से लिया है। जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर में बरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए,
अपने ज्ञान के माध्यम से सारे ब्रजवासियों को समझाओ कि जिस कृष्ण की याद में तुम सब इतने व्याकुल हो, कृष्ण की विरह को सह रहे हो, वह कृष्ण अब वापस आने वाला है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् रुद्भवो बोधिसत्तमः। भगवान कृष्ण के ये परम सखा गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य उद्धव परम ज्ञानी। उद्धव सोचे कि ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। विचार करने लगे कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो ज्ञानी हूँ और ज्ञान के आगे प्रेम क्या है। भगवान समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि प्रेम क्या है। प्रेम रूपी धन भगवान उद्धव को देना चाहते थे, लेकिन उद्धव का तो पात्र पहले से ही भरा था। किससे बोले? ज्ञान रूपी धन से। ज्ञान रूपी धन से भरा था, तो भगवान प्रेम रूपी धन देना चाहते थे। पात्र पहले से भरा था, तो भगवान का एक ये भी भाव था उद्धव को ब्रज भेजने के लिए कि ये जितनी गोपियां हैं, गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं, ज्ञान मिलता है वेदों से। तो उद्धव जब जाएंगे तो जहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान की गठरी वहीं रह जाएगी और पात्र इनका खाली हो जाएगा। तो जब हम प्रेम रूपी धन इनको देंगे तो उस पात्र में ले सकते हैं, समाहित हो सकता है, आ सकता है। इसलिए भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। उद्धव ब्रज जाने के लिए तैयारी करने लगे। भगवान ने एक पत्री लिखी, संदेश लिखा, उद्धव को दिया। उद्धव जब चलने लगे तो भगवान ने कहा, उद्धव क्षण भर के लिए रुको, तुम जा जरूर रहे हो, लेकिन ब्रजवासियों को भरोसा कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा कि कृष्ण ने भेजा है। तुम कृष्ण के मित्र हो, इसलिए सुनो, तुम ये हमारी काली कमली लिए जाओ। जब काली कमली को ब्रजवासी देखेंगे तो उन्हें भरोसा हो जाएगा कि ये उद्धव के मित्र हैं। उद्धव ने काली कमली एक कंधे पर टांगा और उस पत्र को लिया, रथ पर सवार हुए। रथ पर सवार होकर के ब्रज की ओर चल पड़े। ब्रज की ओर जब चले, जैसे ही ब्रज के अंदर प्रवेश किया महाराज, आज ब्रज की ऐसी स्थिति, सारा ब्रज सूना पड़ा। ब्रज के अंदर जब प्रवेश किया तो ब्रज की गलियों की जो झाड़ियां हैं, जो कांटे हैं, वह उद्धव के वस्त्रों में फंस जाते हैं। उद्धव से मानो पूछते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज चले आए, तुम मेरे कृष्ण को लेकर के नहीं आए? तुम तो उनके परम सखा हो, परम मित्र हो। एक मित्र तो दूसरे मित्र को मना सकता है, लेकिन तुम अकेले चले आए, साथ क्यों नहीं लाए? उद्धव थोड़ा देर और आगे बढ़े तो उद्धव ने देखा क्या, एक ब्रजवासी ग्वाला
पीपल के वृक्ष के सामने खड़ा है। वृक्ष सूख गया। वह वाला जो रास्ता मथुरा की ओर जाती है उस राह को निहारता है, उस वृक्ष को देखता है और रोता जाता है। उस पीपल के वृक्ष ने उस ग्वाले से पूछा, भैया क्यों रोते हो तुम? क्यों रो रहे हो? तो उस ग्वाले ने उस वृक्ष से पूछा, मैं रो रहा हूँ, तुम देख रहे हो, लेकिन तुम भी तो रो रहे हो। तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो तुम? उस छलिया के लिए, उस झूठे के लिए जिसने हम सब ब्रजवासियों को छला, हम सब ब्रजवासियों से झूठ बोल करके चला गया कि मैं परसों आऊंगा। आज परसों कितने दिन बीत गए पर वो छलिया एक बार हम ब्रजवासियों की खबर लेने नहीं आया। भूल जाओ उसको। जब वो मेरी याद नहीं करता है तो हम उसकी याद क्यों करें? मुझे याद करता। तो उस पीपल के वृक्ष ने कहा, भैया मैं तो चुप हो जाता हूँ, मुझे तो बता रहे हो, लेकिन तुम भी तो चुप हो जाओ। क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? भूल जाओ ना उसको जिसने तुमको भुलाया। जब उस वृक्ष की बातों को सुनता है, उसे लिपट जाता है, लिपट करके कहता है, भैया तो मैं कहीं रो रहा हूँ तुमसे कि उस विचार को भूल जाओ, लेकिन हे भैया वो मेरे रग रग में बस कैसे उसे भूल? एक पल के लिए मेरे मन से मस्तिष्क से हटता है। तब तक उस ग्वाले ने देखा कि रथ और पास आ गया। उसे ऐसा लगा कि मानो मेरा कृष्ण मथुरा से आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। थोड़ी सी प्रसन्नता हुई, लेकिन रथ जब थोड़ा पास आया, रथ से कोई उतरता नहीं दिखाई पड़ा। ग्वाले को लगा कि कोई आया। आवाज रथ से सुनाई पड़ी, रथ के अंदर से, अरे भैया जरा इधर आओ। ग्वाला पास गया और जाकर के पूछने लगा, हाँ भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, हे मित्र मुझे नंद बाबा के यहाँ जाना है। नंद बाबा के घर की हमें राह बता दो। उस ग्वाले ने आंखों में आंसू भर करके कहा, तुम कहाँ से आए हो और नंद बाबा के यहाँ क्यों जाना चाहते हो? बोले, भैया मैं मथुरा से आया हूँ और मुझको कृष्ण ने भेजा है। बोले, उस छलिया ने तुमको भेजा, साथ नहीं आया? और नंद बाबा के घर का तुम पता पूछते हो तो ये जो पानी बहता हुआ, जल बहता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना, ये कोई साधारण जल नहीं है। ये नंद बाबा के आंगन से निकली हुई एक आंसुओं की धारा है। जब से कृष्ण गया है तब से बाबा को सुनाई कम पड़ता है। यशोदा मैया की आंखों से दिखाई देना कम हो गया। रोते रोते यशोदा मैया की ये हालत। एक तो आई जो लेते लेते उसे याद आई तो न आकर के उसने तुम्हें भेज दिया। ग्वाले ने उनको बाबा के घर का पता बताया। उधो करत आगे चला। उधो देखते जाते महाराज
जो मार्ग मथुरा की तरफ गया है। जब से भगवान कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था, ब्रजवासियों को वचन दिया था कि मैं परसों आऊंगा, तब से सारी गोपियां उसी मार्ग पर सुबह जाती हैं, बैठ करके साथ भगवान कृष्ण की अपने कन्हैया की राह को देखती हैं कि आज मेरा गोपाल आता है, आज मेरा कृष्ण आता है। पर वो पहुंचता नहीं। सारी गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल। ब्रज के जितने लोग हैं ना, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। भगवान गोविंद ब्रज में रहते थे तो ब्रज में धूम मचा करती थी, गलियों में शोर हुआ करता था। यशोदा मैया के पास शिकायतें पहुंचती थी गोपियां लेकर के। पर आज ब्रज के विरही लोग बेचारे बिन गोपाल फले से खाए। ऐसा लगे मानो उन ब्रजवासियों के पास कोई अमूल्य धन था और उस धन को किसी ने छीन लिया। रथ उद्धव का जाकर के नंद बाबा के द्वार पर रुका। जब द्वार पर रुका, उद्धव जी रथ से उतर करके महल के अंदर जैसे प्रवेश किया तो उद्धव देख करके बस खड़े के खड़े रह गए। इतनी वात्सल्यता, इतना प्रेम यशोदा मैया अपने लाला से करती है। यशोदा मैया ने अपनी बुद्धि को विसार दिया। भगवान की याद ऐसी मस्तिष्क में बसी, ऐसी मस्तिष्क में बस गई कि यशोदा मैया को ये लगता ही नहीं था कि हमारे गोपाल हमसे दूर गए। यशोदा मैया ने जल्दी जल्दी से मथानी उठाई और उठा करके मटकी उठाई, दही मथने लगी और कहती अभी मेरा लाला सोकर जगेगा और कहेगा मैया मुझको भूख लगी है, थोड़ा सा माखन खिला दे। तो जल्दी से मैया ने लाला के लिए माखन मथा। पालना जो था उसका बिस्तर सब उलझा पड़ा था, उसको सुलझाया, ठीक से बिछाया। मेरा कृष्ण आएगा, अभी सो के जगेगा, बुलाएगा, आवाज लगाएगा मैया तुमको भूख लगी है। यशोदा मैया ने माखन मथा, मथ करके मटकी ली और मटकी को हाथ में लेकर के आवाज लगाई कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। उद्धव ने देखा छोटे से कन्हैया घरों के बन चलते हुए धूल से भरे मैया के पास पहुंच गए और मैया मटकी से माखन निकाल करके भगवान कृष्ण को अपने हाथों से खिलाती जाती और भगवान कन्हैया माखन को खाते जाते। धूरी भरे अंग सोहत श्याम जो, धूरी भरे अंग सोहत श्याम जो, ऐसी बनी सिर चूनर चोट। खेल खाक फिरे अंगना में, पग पैंजन बाजत पीरी कचौटी। या छवि को रसखान विलोकत, या छवि को रसखान विलोकत। बाज दिखात कला निज कोटी, काग के भाग को का कहिए। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव आश्चर्यचकित, मैया यशोदा माखन खिलाती जाती, प्रभु खाते जाते। एकाएक देखा क्या कि प्रभु अंतर ध्यान हो गए, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। मैया ने जब कृष्ण को अपनी आंखों के सामने न पाया, न देखा, आवाज लगाई
भगवान जब नहीं बोले, नहीं आए, तो यशोदा मैया फिर से भगवान कृष्ण के प्रेम में वियोग में होकर के रोने लगी। लाला, तुम इस तरह इस मैया को क्यों सताते हो? एक बार मेरे पास आकर के तुम फिर चले क्यों जाते हो? आवाज लगा करके यशोदा मैया जैसे घूम करके दरवाजे की तरफ देखती हैं तो देखा क्या, उद्धव खड़े हैं। यशोदा मैया को लगा कि ये मेरा लाला जरूर है, मेरा लाला आगे इतने दिनों के बाद आया है। यशोदा मैया ने आरती की थाल उठाई और उठा करके उद्धव की आरती उठा दी। उद्धव के मस्तक पर, कपोलों पर चुंबन करती है और कहती, लाला, इतने दिनों के बाद तुमको मेरी मैया की याद आई? इस मैया की याद इतने दिनों के बाद आई। देखो तुम कितने दुबले हो गए हो, मथुरा में कुछ खाने को मिलता नहीं था क्या? कितने दुबले हो गए हो। ये माँ का वात्सल्य है महाराज, ये माँ का प्रेम है। बेटा चाहे जितना सुखी हो, चाहे जितना हष्ट पुष्ट हो, लेकिन जब माँ के पास जाता है तो माँ जरूर कहती है, बेटा तुम बाहर रहते थे, इतना काम में लिप्त हो गए, काम काज में इतना अपने मन को लगा लिया कि भोजन तक नहीं करते थे। देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। वही हालत यशोदा मैया की। माँ बाप बेटे के साथ आज के समय में चाहे जितना कर दे, पर बेटे अपने माँ बाप की सुनने वाले नहीं। आज के समय का यही नियम है। नई सदी से मिल रही, नई सदी से मिल रही ये दर्द भरी सौगात है। नई सदी से मिल रही ये दर्द भरी सौगात है। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात है। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात है। नई सदी से मिल रही, नई सदी से मिल रही दर्द बड़ी सौगात है। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात है। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात है। नई सदी से मिल रही, बड़ी सौगात है। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात है। बात सही लगे ताली बजाना, अच्छी लगे तो अपना खून भी देखो करने लगा कमाल है। सोच समझ माँ बाप को घर से लगा निकाल है। अब तो अपना खून भी खाने लगा कमाल है। सोच समझ माँ बाप को घर से लगा निकाल है। माता पिता बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए,
बहू कहती है अपने पति से कि तुम्हारे माता पिता को दिन भर काम बताया करते हैं और कितनी भयंकर बीमारी लग गई, इनको घर में रखोगे तो हम सबको भी बीमारी लग जाएगी, इसीलिए इनको घर से बाहर निकालो, वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब तो अपना कौन भी देखो करने लगा कमाल है, खोज समझ माँ बाप को घर से रगा निकाल है, खोज समझ कौन भी देखो लगा कमाल है, खोज समझ माँ बाप को घर से रगा निकाल है। नई सदी से नई सदी से रही दर्द भरी सौगात है, बेटा कहता बाप से बेटा औलाद है, बेटा कहता बाप से बेटा औलाद है। सास से घर में मेरा राज है, पानिया सास से घर में मेरा राज है। माता जी पिताजी निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर बेटा जी और बहू जी आराम से बिस्तर पर बैठ कोई लाज शर्म हया रह नहीं गई। अगर घर के बुजुर्ग कहते भी हैं तो कहते किस जमाने में जी रहे हो, किस जमाने में जी रहे हो। आज का दौर ये नहीं है। हमारी सोसाइटी में देखिए पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे तो ऐसे ऐसे लोग हो गए, पढ़े लिखे इतना पढ़ गए कि शरीर के जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, परिधान है, वो संकुचित होते गए। ये है आज का दौर, ये है आज का ज्ञान। शरीर को ढकना अच्छा है कि शरीर को संकुचित कपड़ों में धारण करके, कपड़े छोटे छोटे पहन करके कब सुंदरता दिखाई पड़ती। पानी आँखों तारा बड़ी शर्म बर्दाश्त है, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज है। पानी आँखों तारा बड़ी शर्म बर्दाश्त है, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज है। नई सदी से नई सदी से रही दर्द भरी सौगात है, बेटा कहता बाप से बेटा औलाद
विश्वास है बहन पराई हो गई साली खास खास है भाई भी खतार है भाई पर विश्वास है बहन पराई हो गई साली खास खास है। साली जी आ जाए घर फिर देखो फिर तो रंगबाजी दूनी हो जाएगी बहन कुछ भी कहे उसकी परवाह नहीं है और साली जी एक बार कहे सो साली जरूरतें पूरी हो गई भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास है बहन पराई हो गई साली खास खास है भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास है बहन पराई हो गई साली खास खास है। नई सदी से रही नई सदी से रही दर्द भरी सौगात है बेटा कहता बाप से बेटा औलाद आ गए यजमान बन के आहुतियां डाली आचार्य जी ने पूजन कराया अब यजमान जी ने आचार्यों का जब वर्ण किया टीका लगाया तो श्रीमती जी ने दक्षिणा दी और दक्षिणा में 100 का नोट दे दी श्रीमान जी घर गए अरे तुमको यही नोट मिली थी 10-10 रुपए दे करके तो काम मान सकता था 100 दे दिए पूजा करके आप पर घर में लग गए क्लेश कर रहे मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश बाप दे भोज लगे ससुर लगे मलेश मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश बाप दे भोज लगे ससुर लगे नई सदी से रही नई सदी से रही बड़ी सौभाग्य है बेटा कहता बाप से बेटा औलाद बेटा कहता बाप से औलाद नई सदी से मिले रही नई सदी से मिले रही दर्द भरी सौगात है बेटा कहता बाप से औलाद बेटा कहता बाप से औलाद
बाप है मुखौटा अभी सर्दी है। बड़े बड़े लोगों ने चौराहे पे जाकर के तमाम गरीब लोगों को कम्बल बांटे। अब जब कम्बल बांटे तो एक फोटो खींचने वाला भी होता है साथ में। अमुक व्यक्ति ने इतने लोगों को कम्बल बांटे। और जब घर में माता पिता है उनके लिए एक साधारण सी चादर, एक साधारण सी लोई भी नहीं है। बाहर खूब धर्म कर लोग कहते हैं इनसे बड़ा धार्मिक तो कोई है ही नहीं, लेकिन घर में जो भगवान है वो प्यारे तुम्हारा भगवान दुखी है तो बाहर धर्म करने से कोई लाभ। पहिन मुखौटा भक्त वत्सल भगवान की। आज यशोदा मैया उद्धव से पूछती हैं, लाला समझ करके कि लाला तो बड़ा बड़बुल्ला हो गया है, भोजन नहीं मिलता था। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने जब देखा कि यशोदा तो उद्धव को अपना लाला मान रहे, नंद बाबा ने यशोदा मैया को झकझोर करके कहा, ए यशोदा, यशोदे ये अपना लाला नहीं है, ये अपना लाला नहीं, ये तो हमारे लाला के मित्र हैं उद्धव। बाबा ने उद्धव का स्वागत सम्मान किया। उसके बाद बाबा से पूछा, बाबा ने उद्धव से पूछा कि हे उद्धव, किस कारण से आए हो? उद्धव ने कहा, बाबा कृष्ण ने एक संदेश भेजा है, उसको लेकर के हम आए। बाबा ने कहा कि कृष्ण ने संदेश भेज दिया, खुद क्यों नहीं आया? क्या हम सबकी याद उस कन्हैया को आती नहीं है? उद्धव बोले, बाबा अगर याद न आती तो सोचो कि कृष्ण तुम सबकी खबर लेने के लिए हमें क्यों भेजते?
यशोदा मैया कहती है, उद्धव मैंने तो कृष्ण को अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था, बुढ़ापे की लाठी समझा था, पर देखो ना मैं कितनी अभागी हूँ। जब बुढ़ापे की लाठी को सहारा बनाने का समय आया तो वह लाठी हमसे दूर हो गई। उद्धव कहने लगे, मैया ये तुम क्यों कह रही हो? अरे इस संसार में आपसे पढ़ करके भाग्यशाली कोई नहीं, कोई नहीं। आप तो इतनी भाग्यशाली ही इतनी भाग्यशाली है कि आपको जो जगत का पिता है, भगवान है, उसकी मां बनने का सौभाग्य मिला है। उद्धव ने नंद बाबा और यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करके भगवान कृष्ण के संदेश को सुनाया और उसके बाद गोपियों की ओर चल पड़े। जब गोपियों की ओर भगवान चले तो गोपियों की मन स्थिति को देख करके उद्धव दंग रह गए महाराज। क्षमा कीजियो श्याम को, हे बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। गोपियों की मनस्थिति को जब उद्धव ने देखा तो उद्धव खड़े के खड़े रह गए। गोपियां करती क्या है, एक भंवरा है, भंवरा उड़ता हुआ आया और उन गोपियों के मध्य में गुंजन करने लगा। गोपियों ने भंवरे को देखा तो भंवरे से कहती हैं, ऐ भंवरे, तू तो हर जगह उड़ के चला जाता है और मुझे तो ये लगता है तू वहीं से आ रहा है जहां पर मेरा प्रियतम है। तेरे मुख पर ये कुमकुम जो लगा दिखाई पड़ रहा है, इससे प्रतीत होता है तू वहीं से आया। उस भंवरे से बातें करती हैं गोपियां। बातें करते करते एकाएक गोपियों की नजर जब रथ की ओर गई तो गोपियों को लगा कि मेरा कृष्ण आ गया। अगर कृष्ण आ गया तो अभी आएगा। थोड़ी देर तक कोई रथ से जब नहीं उतरा तो गोपियों को ये लगा कि हमारा कृष्ण नहीं है। अगर मेरा कृष्ण आया होता, मेरा गोपाल आया होता तो इस तरह इस रथ पर बैठा नहीं होता। वह दौड़ करके हम सब गोपियों के मध्य में आ जाता। ये कृष्ण नहीं है हमारा, कोई और है। उद्धव जी रथ से उतरे, उतर करके गोपियों के पास पहुंचे। गोपियों से गोपियों ने उद्धव से पूछा कि भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, किससे मिलना है? तो उद्धव ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। गोपियों ने जैसे ही सुना ये हमारे प्राण प्रियतम के मित्र हैं, सखा हैं, तुरंत आसन डाल दिया। आसन डाल दिया, उद्धव को बिठाया और बिठा करके उद्धव की परिक्रमा करने लगे। श्याम सखा जान निज बहुत सी सेवा की, अर्गासन बैठार बहुत परिक्रमा की। परिक्रमा करने लगी।
क्यों? बोले ये मेरे प्राण प्रीतम के परम सखा है, ये उनकी खबर लेकर के संदेश लेकर के आए हैं, इसलिए मेरे लिए वंदनीय है, मेरे लिए आदरणीय है। उन गोपियों ने उद्धव की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद उद्धव से पूछा, उद्धव क्या उस छलिया को, उस कृष्ण को हम सब गोपियों की कभी याद आती है? तो उद्धव बोले याद आती है तभी हम आए, और तुम्हारे इस प्रेम को देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम उस छलिया से, उस झूठे से तुम सब इतना प्रेम क्यों करते हो? वो अब वापस आने वाला नहीं है। जिस मन को तुमने भगवान कृष्ण के चरणों से बांधा है, उस मन को, चित्त को भगवान से लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। उद्धव से गोपियां कहने लगी, उद्धव मैं कैसे इस चित्त को भगवान में लगाऊं? क्यों? क्योंकि चित्त तो एक ही है ना, और उस चित्त को कृष्ण ने चुरा लिया है। उस चित्त को कृष्ण ने चुरा लिया है। चित्त एक ही है, 10-20 नहीं है। मन एक है, 10-20 नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देही बिन शीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। उद्धव मन न भये 10-20, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। उद्धव आठों याम हमें कृष्ण ही सो काम है। तुम कहते हो वो भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म की पहचान, बोले ब्रह्म की पहचान बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, बिन दाना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी खाता है। जो मुख नहीं है तो कहो किन माखन खाए। जब उसके मुख नहीं होता है तो बताओ फिर उसने माखन को कैसे खाया? मेरा भगवान, मेरा ब्रह्म तो मक्खन को खाता है, भोजन करता है। उद्धव तुम भय बौरे, जो पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से कृष्ण यहाँ से गया है ना, और हम सब गोपियों को पता चला कि वहां पर कन्हैया को कुब्जा मिल गई, हमें तो ये लगता है उस कुब्जा ने कुछ जादू कर दिया, जिसके कारण मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया हम सब गोपियों के पास है। उद्धव कहत कछु न, उद्धव कहत कछु न, सिर पर सात हमारे कुब्जा
सौत बन गए। सिर पर सौत हमारे कुबोजा, चाँद को दाम चलावे, ऊधो कहत कछु नावे। ओने कछु मंत्र घिस्यो चांदन में, कुजानी चंदन लगाया था मेरे गोविंद के मस्तक पर। ऐसा लगता है कि कुबजा जब चंदन को घिस रही थी तो कोई मंत्र पढ़ करके चंदन को घिस रही थी और उसी चंदन को हमारे गोविंद के मस्तक में लगा दिया। ओने कछु मंत्र घिसो चंदन में, ओने कछु मंत्र घिसो चंदन में, अब ताहि सो श्याम लगावे, ऊधो कहत कछु नावे। अपने ही रंग में रंगो सावरो, अपने ही रंग में रंगो सावरो, सूत्र पाठ पढ़ावे, ऊधो कहत कछु आवे। जो नटनी निज हाथ लकुटीले, जो नटनी निज हाथ लकुटीले, मरे नाच नचावे, ऊधो कहत कछु आवे। सूर्य श्याम हम जरी बहुत है, सूर्य श्याम हम जरी बहुत है, तापे नोन लगावे, ऊधो कहत कछु आवे, ऊधो कहत कछु आवे। मैंने उस छलिया से प्रेम करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता कि वो हम सब गोपियों को एक दिन छोड़ करके चला जाएगा तो हम सब गोपियां उस छलिया से कभी प्रेम नहीं करते। मोहब्बत करके पछताए, मोहब्बत करके पछताए, हे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए, मोहब्बत करके पछताए, हे ऊधो तुमसे क्या कहना।
विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं। विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आंखों में समा जाते हैं। विश्वास बन के जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आंखों में समा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे, पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर न जाने क्यों वो हम सबको भूल जाते हैं। कहे मथुरा तो जिस दिन शाम का पर सो में आ जाऊं। कहे मथुरा तो जिस दिन शाम का पर सो में आ जाऊं। वो झूठा झूठ बोल जाए, वो झूठा झूठ बोल जाए, तो भूलो तुमसे क्या करें। वो झूठा झूठ बोल जाए, तो भूलो तुमसे क्या करें। मोहब्बत करके पछताए, भूलो तुमसे क्या करें। दुनिया में जीने की चाहत न होती अगर प्रभु ने मोहब्बत बनाई न होती। लोग मरने की आरज़ू न करते, लोग मरने की आरज़ू न करते अगर मोहब्बत में बेवफाई न होती, अगर मोहब्बत में बेवफाई न होती। मेरे जीवन की ये डोरी शाम के शरण बनी हो। उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास। उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं। मेरे जी